नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमपी बोर्ड क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स, जिसमें हम देख रहे थे अध्याय नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। और आज का हमारा सवाल है 7.1 से प्रश्नावली 7.1 से प्रश्न क्रमांक पहला है। हमें दिया है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। आपको बिंदु दे दिए गए हैं, इसके अंदर 3 क्वेश्चन है, ए बी और सी। तो हम देख रहे हैं ए वाला पार्ट जो है वो हम देख रहे हैं। तो हमें दिया है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब तो यहाँ पे हमें जो है ये बिंदु रखने होंगे x1 x2 y1 और y2, ये दोनों चारों जो है पॉइंट हमें चाहिए। तो सिंपल सी बात है, वो आपको दे दिए गए हैं, यही आपको दिया हुए हैं। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे क्या दिया है हमें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल करके दिया है। अब आपको दिया क्या है, ठीक है गाइस। तो दिया आपको है x1 y1 और x2 y2, दोनों के मान आपको दे दिए हैं। अब x1 y1 क्या हो जाएगा, तो पहला वाला जो कोष्टक है वो आपके x1 y1 बन जाएगा, और x2 y2 क्या हो जाएगा, तो जो दूसरा वाला कोष्टक है वो। ठीक है गाइस, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया है कि दूरी आपको निकालनी है तो दूरी वाला सूत्र आपको लगाना पड़ेगा। एक और बात गाइस, इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन का वीडियो डाला है। अगर आपने इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो पहले आपको देख लीजिए, बिकॉज विदाउट इंट्रोडक्शन चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको पहले इंट्रोडक्शन देखना होगा। ठीक है, फिलहाल हम देखते हैं x1 y1 और x2 y2 के मान हमको दे दिए। अब हमें दूरी निकालनी है, तो सिंपल सा हम दूरी का सूत्र लगा देंगे। क्या लिख देंगे, दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से आपको फॉर्मूला लगा देना है। ठीक, अब जैसे ही हमने फॉर्मूला लगाया है, हमको फॉर्मूले में मान रख देने। क्या रखना है, x2, तो x2 का मान क्या हो जाएगा 4। ठीक, फिर सूत्र में माइनस है, माइनस लगा देंगे। फिर x1 है तो x1 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है गाइस, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 हो जाएगा आपके 1। ठीक, क्योंकि y2 पीछे आया है तो पीछे वाला y2 का मान। y1 आपके हो जाएगा -3, है ना, क्योंकि यहाँ पे सूत्र का माइनस, और ये घात 2। ठीक है गाइस, 4 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2, प्लस 1 और 3 में से बड़ी संख्या यहाँ पे कौन सी है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या 3 है और 3 का चिन्ह माइनस है, तो माइनस 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2 और इसकी घात 2 हो जाएगी। ठीक है गाइस, अगले स्टेप में हम क्या देखते हैं, तो स्क्वायर खोल देंगे। 2 की घात 2 का मान कितना होता है, तो होता है 4, प्लस -2 की घात भी 2 लगी है, मतलब कि इसको 2 बार माइनस में लिखना है गुणे में। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 दूनी हो जाएगा 4, मतलब ये भी हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है गाइस, अगला 4 और 4 को अगर हम जोड़ देते हैं तो आता है 8। ठीक, अब 8 के हमें कर लेने हैं अभाज्य गुणनखंड, तो हो जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो 8 है इसकी जगह हम लिख देंगे 2 गुणित 2। ठीक है, 3 बार हमने 2 लिख दिया है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड आया है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे 2 बार 2 आया है तो हम 1 बार लिख के घात 2 लगा देंगे और इसको अकेला रहने देंगे। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें जो ये है 2 बाहर निकालना है, क्योंकि और 2 बाहर तभी निकल पाएगा जब उसकी घात कितनी बन जाए, तो 2 बन जाए, क्योंकि रूट की घात कुछ भी नहीं लग रही, मतलब कि यहाँ पे 2 है, और जब तक अंदर की संख्या की घात 2 नहीं बनेगी वो संख्या बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, क्योंकि घातें सेम करनी पड़ेगी। रूट की घात 2 है तो इसकी भी घात कितनी बनानी पड़ेगी, 2 बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो बचेगा आपके पास 2। ठीक है, और हम लिख देंगे इकाई मात्रक। क्या लिख देंगे, इकाई मात्रक, और यही आपके पहले पार्ट का जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, नोट करिए इसे। इसी के बाद हम देखते हैं इसका जो अगला आता है हमारा बी नंबर का ऑप्शन। बी नंबर में आपको दिया है 2 बिंदु आपको दे दिए हैं -5, 7 और फिर दिया है -1, 3। तो सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे। यहाँ पे x1 y1 का मान और x2 y2 का मान आपको दे दिया है हमने। ऐसा कैसा, ये x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा, इस तरफ से लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे। सूत्र में आपको दिया है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रख देते हैं यहाँ पे, ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको। x2 यहाँ पे x2 पहले आया, मतलब -1 x2 का मान हो जाएगा। ठीक, सूत्र का माइनस आपको तुरंत लगा देना है। ठीक है, क्या है सूत्र में,
माइनस लग रहा है तो हम माइनस लगा देंगे। x1 क्या हो जाएगा -5, ठीक है। समझना यहाँ पे सूत्र का माइनस ये है, और अगर हम बात करें तो x1 की वैल्यू तो वो भी माइनस की है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और रख देंगे 5, ठीक है। उसके बाद y2 की बात करेंगे तो हो जाएगा 3, माइनस y1 की बात करेंगे तो हो जाएगा 7, ठीक है। अगले स्टेप में हम जो है जोड़ना घटाना कर लेते हैं यहाँ पे। तो 5 और 1 में से बड़ी संख्या देखें तो 5 है, 5 में से ये 1 जाएगा तो बचेगा 4, और इन दोनों में से बड़ी संख्या देखें तो 7 है, लेकिन माइनस की 7 में से 3 गया तो बचेगा 4, ठीक है। बिल्कुल इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें 2 2 आ रहा था, यहाँ पे 4 4 आ रहा है, ठीक है। 4 की घात 2 का मान कितना होता है 16, और यहाँ पे भी जब इसको 2 बार लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 चौक कितना हो जाएगा 16, ठीक है। 16 और 16 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32। अब हम क्या करते हैं, इस 32 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 32 के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार होंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 आठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। मतलब 32 की जगह हम 5 बार 2 रख सकते हैं। तो हम 5 बार 2 ना रख कर हम क्या करेंगे, एक बार 2 लिख के इसकी घात 2 लगा देंगे, एक बार 2 लिख के लगा देंगे, और एक अकेला 2 बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको घात में लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की घात 2, फिर 2 की घात 2, और फिर अकेला 2 बच जाएगा। ये 2 और ये 2 दोनों ही 2 बाहर आ जाएंगे, घातें हट जाएगी, अंडर रूट में 2 बच जाएगा, ठीक है। हो जाएगा 2 दूनी 4 और अंडर रूट 2 इकाई मात्रक। क्या लिख देंगे, इकाई मात्रक। और ये हो जाएगा आपके बी वाले का आंसर। उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है गाइस। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं बिल्कुल आपको एक बार फिर समझा दूंगा। फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए, एक और करना है अभी। आगे हम देखते हैं इसका जो है एक सी ऑप्शन का जो सी ऑप्शन नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी हमें दिया है, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है, a, b और -a, -b इन दोनों के बीच की दूरियां हमें ज्ञात करनी है। तो हम दूरियां ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले दिया है करके हम बता देंगे x1 y1 और x2 y2। तो पहला कोष्टक आपके x1 y1 और दूसरा कोष्टक -a -b x2 y2 का मान आपके हो जाएगा, ठीक है गाइस। अगले स्टेप में हमको सूत्र लगा देना है, और सूत्र के तुरंत बाद हमको मान रख देना है। x2 की हम बात करेंगे तो x2 का मान -a हो जाएगा आपके, ठीक। फिर सूत्र में माइनस है तुरंत रख देंगे, और x1 की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a और इसकी घात 2। सेम कंडीशन अगर y2 की बात करेंगे तो -b हो जाएगा, सूत्र का माइनस लगाएंगे। y1 की बात करेंगे तो b हो जाएगा आपके, और इसका भी लगा देंगे होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अगले स्टेप में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे तो 2 माइनस की संख्या हमेशा जुड़ती है, लेकिन चिन्ह लगता है माइनस, a और a मिलकर बन जाएगा 2a। उसके बाद अगर हम 2b की बात करें तो ये भी जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में, ठीक है गाइस। उससे अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, तो अगले स्टेप में स्क्वायर खोल देंगे। तो यहाँ पे आप समझिएगा, जैसे -2a की घात 2 है, तो यहाँ पे -2a गुणित -2a आपको 2 बार लिख के हल करना, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, a का गुणा a से होगा तो a की घात हो जाएगी 2, ठीक है। तो कुल मिला के फाइनली आपको क्या मिलने वाला है, 4a स्क्वायर। तो इसका क्या मिल जाएगा, 4b स्क्वायर, ठीक है गाइस। इस टाइप से अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे, तो इस वाले पद में भी 4 है और इस वाले पद में भी 4 है। तो क्यों ना हम इसको कॉमन ले लेते हैं 4 को, तो क्या बच जाएगा अंदर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यही बचेगा। इस 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 की घात 2, और कोष्टक में तो आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल ही रहा है, ठीक है। अगले स्टेप में इस 2 की घात 2 होने के कारण ये 2 आ जाएगा बाहर, तो अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है गाइस। और हम लिख देंगे इकाई मात्रक। क्या लिख देंगे, इकाई मात्रक, और यही हो जाएगा आपके फाइनल आंसर, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूरा समझ में आया होगा, जिसका a, b और c तीनों के तीनों ही हमने सॉल्व कर लिए यहाँ पे। और अगर इसके अलावा भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको समझ में आ चुका होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। और एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक जो है इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। नोट करिए।